हमारे बहुत ही प्रिय अमेरिका के और विश्व के बहुत श्रेष्ठ कवि और बहुत अच्छे व्यक्ति आदरणीय अनूप भार्गव जी का मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको आग्रह करता हूं कि वो अब अपनी कविताएं सुनाएं। आदरणीय अनूप जी। धन्यवाद अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो चलिए, तो अब समय हो रहा है और मैं सीधे सीधे कविता पे आता हूँ। तो जैसा अभिनव ने कहा, मैं बहुत छोटी छोटी सी कविताएं लिखता हूँ, तो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में रुकूंगा भी नहीं, आप खुद समझ जाएंगे एक कविता कहाँ खत्म होती है, दूसरी कहाँ शुरू होती है। तो छोटे छोटे से बिंब हैं, चित्र हैं। तो अर्ज किया है कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। क्या बात है। कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक और तुम देखिए कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। मुट्ठी को खोलो, रात की बात है। तो जैसा अभिनव ने कहा, मैं इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की थी, तो कुछ मैंने कविताएं कोशिश की हैं कि, और गणित मेरा उसमें प्रिय विषय रहा था, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जिसमें मैंने गणित को प्रेम से जोड़ने की कोशिश की है। तो देखिएगा कि तो इसमें कुछ शब्द हैं, आप जानते ही हैं। वृत्त कहते हैं सर्कल, परिधि जो है वो होती है सर्कमफेरेंस, और बाकी आप जानते ही हैं। तो देखिए एक चित्र देखिए कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की। मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तो अब देखिए इसको अगली पंक्ति में कैसे समझाने की कोशिश की है कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं मैं। वाह। तो ऐसे ही एक और देखिए परिधि और वृत्त की बिंब। मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैं और तुम वृत्त की परिधि लो बैटरी आवाज तो क्या हो रहा है। कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? और अब चलिए एक अंतिम कविता। आज कविता पर बहुत बात हुई, कविता क्या है, कविता कब होती है, तो मेरी भी एक कविता पर कविता है कि कविता किन किन परिस्थितियों में जन्म लेती है।
और कविता कैसे बनती है, तो इस कविता का शीर्षक ही है कविता बनी। और वो कैसे बनी वो आप देखिएगा, अलग अलग बिंब हैं कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। कविता बनी। और कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। हाँ, अगला देखिए कि फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता कविता बनी। और बात मीठी कही, बात मन से कही, कविता के लिए बहुत जरूरी है कि बात कही, बात मन से कही, भली शब्दों में जब चाशनी, कविता बनी, कविता बनी। और कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए। तो प्रेम की जो चरम अनुभूति है कि कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, और मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता बनी, कविता बनी। मूक क्या थे बात। फिर भी सुनी, फिर भी सुनी, तब कविता बनी। कविता बनी। और अब अंतिम देखिए कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही। तो यहाँ पे जो कविता का जो सामाजिक दायित्व है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बात हो रही है कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता बनी, कविता कविता बनी। क्या बात। मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायी कवि सम्मेलन रहा। एक पूरे ऐसा लगा कि जैसे परिवार में आंगन में बैठ के एक दूसरे को सुना रहे हों कविता। लगा नहीं कि कोई एक ऑडियंस कहीं बैठी है, एक घर में जैसे बैठ के एक दूसरे को सुनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को, ललित जी को, पूनम को और आयुष्मान तुम्हें। और अब मैं मंच देता हूं आपको सौंपने के लिए। धन्यवाद।